हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैं छुट्टी के दिन बाड़ी में जरूर आता हूँ और यहाँ पर सुबह सुबह हरे पत्तों का सेवन करता हूँ। मूली का पत्ता है, इसको वैसे धोकर के खाना चाहिए, लेकिन मैं यूं भी खा लेता हूँ क्योंकि इस पर ज़्यादा पेस्टिसाइड छिड़काव है नहीं और बिल्कुल ऑर्गेनिक है। यहाँ पर अभी हमें पालक मिल सकते हैं, मूली मिल सकती है, अच्छी गोभी भी मिल सकती है, टमाटर मिल सकते हैं, भिंडी भी कच्ची खाने में बड़ा स्वादिष्ट। इस बाड़ी में लगाने के पीछे मेरा एक रीजन था कि आज से लगभग साल भर पहले जब कोरोना काल था तो मेरे घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हुआ और दर्द इतना भयंकर बढ़ गया कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर के पास जब मैं गया तो डॉक्टर ने कहा कि आपके घुटने डैमेज हो चुके हैं और उसके अंदर जो ग्रीस होता है वो खत्म हो गया है। ये सुन के मैं बड़ा शॉक हो गया। उन्होंने कहा कि आपके घुटनों का ऑपरेशन होगा। मैंने कहा यार, अभी तो मेरी इतनी उम्र भी नहीं है कि मैं घुटनों के ऑपरेशन करवा लूं। और फिर मैंने जब YouTube पर ऑपरेशन होने के बाद भी जो घुटने होते हैं वो ज़्यादा सक्सेस नहीं होते हैं, तो फिर मैंने और रिसर्च किया और जियो तो करके उस डॉक्टर से थोड़ा सा ट्रीटमेंट लिया और उसने मुझे कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन वगैरह लगवाए, तो मेरा घुटने का दर्द उस वक्त थोड़ा सा ठीक हो गया। लेकिन मैं एक भी स्टेप नहीं चढ़ पा रहा था। मेरे बहुत बड़ी टेंशन हो गई कि मैं अब क्या करूं। फिर मैंने कुछ रिसर्च किए, पता लगाया कि इसका इलाज क्या हो सकता है। उसके साथ ही मेरे एक और प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम ये हुई कि मेरे सीने में भी एक हल्की सी चुभन जैसी दर्द सा महसूस होने लगा। उसका भी मैंने जब डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और ये भविष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। फिर मैंने कहा, उससे भी मैंने काफी दवाएं दी। उसने मुझे कम से कम 5 या 6 महीने का कोर्स दिया, लेकिन मेरे फर्क कुछ नहीं पड़ा। फिर मैंने रिसर्च करने के बाद में मैंने ये पाया कि आपको ये जो प्राकृतिक चीजें हैं, इसके बगैर आप ठीक हो ही नहीं सकते। प्राकृतिक चीजों का अधिक सेवन करोगे, प्रकृति से जुड़े हुए रहोगे, तो ही आपका शरीर स्वस्थ रह सकता है। तो उसके जुड़ने के लिए क्या करना होगा, इसका मैंने काफी रिसर्च किया। मैं गांव भी गया 1-2 बार, वहां मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने ये कहा कि आपका जो खान पान है और आपका रहन सहन है, उसके ढंग को आपको सुधारना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी करेंगे। और उसी वक्त मैंने निर्णय ले लिया था कि मैं कम से कम मैंने पता लगाया कि भाई सबसे ज्यादा हम क्या सेवन करते हैं, सब्जी का सेवन करते हैं, गेहूं और आटा, ये जो भी खाद्य पदार्थ है इनका सेवन करते हैं। तो ये ऑर्गेनिक होने बहुत जरूरी है। अगर ये ऑर्गेनिक होंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो जाएगा
वो शुद्ध जाएगा। तो सबसे पहले मैंने फिर गेहूं का जो इंतजाम किया या बाजरे का जो इंतजाम किया, वो मैंने अपने खुद के खेत से बिना पेस्टिसाइड के उगाया और फिर उसी का सेवन अब हम कर रहे हैं। पूरा स्टोर कर लिया था, साल 1.5 साल के लिए इतना गेहूं और बाजरा हो गया था। इसके अलावा हमारे मूंग हो गए थे और तिल और तिल्ली भी हो गए थे, मोठ हो गए थे, गंवार हुआ कुछ, ये सारा ऑर्गेनिक लिया हमने। अब रही बात सब्जी की, तो सब्जी की ऑर्गेनिक कहीं भी आपको उपलब्ध नहीं हो सकती। हाँ ठीक है कि कुछ स्टोर्स आपको ऑर्गेनिक का दावा करते हैं, मगर उसको हम प्रॉपर वो सही हो हम ये कह नहीं सकते। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने कहा कि अब मुझे खुद ही बाड़ी लगानी होगी ऑर्गेनिक। और मेरे पास में ये प्लॉट खाली था, तो मैंने इसका पूरा जायजा लेके, इसमें बहुत गंदगी थी, तो उस सबको मैंने क्लीन करके और फिर मैंने सोच लिया और पक्का निर्णय ले लिया कि मैं अब ऑर्गेनिक बाड़ी जरूर लगाऊंगा। और ये ऑर्गेनिक बाड़ी लगे हुए कम से कम 3 या 4 महीने तो हो चुके हैं। कुछ छोटी बड़ी सब्जियां इसमें से आ चुकी है और हमारे घर पर इसका लमसम जो 100% नहीं तो भी 50 से अधिक इसका ऑर्गेनिक सब्जियों का हम सेवन करने लगे हैं, जिसमें खासकर सैलेड तो है ही। उससे मेरा ये फर्क पड़ा है कि मेरे घुटनों का दर्द और शरीर में जो जलन या चुभन थी वो सारी खत्म हो गई। और मैं ये देखता हूँ कि जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है वो धीरे धीरे यूं ही समाप्त हो जाएगा और मेरा जीवन बिल्कुल सरल सा हो गया है इन पेड़ों के साथ, पौधों के साथ। जब मैं वर्कआउट करता हूँ, उससे भी मेरा शरीर स्वस्थ रहता है। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी थी और निरंतर जो आगे चलती रहेगी उसको हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और मेरी कहानी, मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर बटन दबाना न भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऑर्गेनिक की तरफ आप बढ़ें। छोटे से आप शुरुआत कीजिए, मतलब इतने बड़े की शुरुआत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बड़े की आप शुरुआत करोगे तो आप इतने संसाधन एक बार जुटा नहीं पाओगे। तो हम एक मिडिल क्लास लोग हैं, तो छोटे छोटे स्तर पर अगर हम कोशिश करेंगे तो हम जरूर हमारे स्वास्थ्य को सुधार लेंगे। हमें इतने बड़े की जरूरत नहीं और हम इतने बीमार भी नहीं। हमें थोड़ा सा जो है खाद्य पदार्थों से लेकर उसमें तो थोड़ा सा हमारे शरीर में उसका साइड इफेक्ट है वो दूर हो जाएगा। और दूर होते ही हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह सब सामान्य हो जाएगा, हमारा रक्तचाप सामान्य हो जाएगा, हमारा ग्लूकोज, हमारा सब कुछ सामान्य हो जाएगा। आप सिर्फ ग्रीन सलाद को और ग्रीन वेजिटेबल जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक हो उसका सेवन कीजिए तो आप निश्चिंत बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। आपको इतनी एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं है। आप आराम से अपने फैमिली, मतलब एक आप ही नहीं हो, आपके साथ आपकी पूरी फैमिली अगर इसका साथ साथ सेवन करती रहेगी तो आप स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग तक धन्यवाद।